It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. तो हम बात करते हैं वेटनरी मेडिसिन के बारे में। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप वेटनरी मेडिसिन को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, और साथ में हमारी जो पहले की 3 वीडियो हैं, जो पार्ट 1 एंड 2 एंड 3 है, वो भी आप देख सकते हैं, आपको आई बटन में मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं वेटनरी मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिसन, हेस्टर कंपनी की है। इसमें फ्लूनिसिन मिग्लोमाइन होता है, जो मेनली यूज होता है पायरेक्सिया, जिसको हम बोलते हैं लंबे समय का बुखार होता है, या फिर जो बुखार है वो बार बार हो रहा है, ऐसी स्थिति में आप इसे यूज कर सकते हैं। या फिर इन्फ्लेमेशन जो होती है अक्यूट मस्टैटस में, अगर आपके पशु को मस्टैटस है, जो एक तेजी से सोजस आ जाती है पशु के लेवे में या थनों में, जो कुछ ही समय में तेजी से उभरती है मस्टैटस, ऐसी स्थिति में आप इसे यूज कर सकते हैं। ये अपने पशु को जो डोज दे सकते हैं वो 20 ml आप IM, IV, SC किसी भी प्रकार के रूप से दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लिवोवैक्स के बारे में। ये TTK फार्मा कंपनी का है। इसमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स होता है। ये यूज होता है विटामिन B डेफिशिएंसी में, एनोरेक्सिया में, लिवर डिसऑर्डर में, डेबिलिटी में, या फिर अनीमिया में। विटामिन B की डेफिशिएंसी में आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पशुओं को भूख नहीं लगती है या कम लगती है, उसमें आप यूज कर सकते हैं। अगर लिवर डिसऑर्डर है, उसमें यूज कर सकते हैं, उसकी पाचन शक्ति जो है कमजोर है, या फिर आपका पशु की सेहत जो है वो कमजोर है, या उसमें खून की कमी है, ऐसी स्थितियों में आप इसे यूज कर सकते हैं। ये 10 ml अपने IM रूट से अपने पशु को देना है। इसके बाद बात करते हैं हम एक्सापार के बारे में। ये यूरबेट कंपनी का है। ये एक यूट्राइन क्लींजर है, जो यूज होता है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा या यूट्रस इन्फेक्शन में। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का मीन्स होता है अगर आपके पशु की जेर अटक जाती है, ब्याने के बाद पशु के में जेर नहीं पड़ती है, बहुत समय तक जेर अटकी रहती है, तो ऐसी स्थिति में आप ये यूज कर सकते हैं। या फिर यूट्रस इन्फेक्शन है आपके पशु को, चाहे वो किसी भी प्रकार की है, आपका पशु पस मार रहा है या और किसी भी प्रकार की यूट्रस इन्फेक्शन में आप इसे यूज कर सकते हैं। ये आपने 100 ml दिन में 2 बार देनी है, पहले दिन, और उसके अगले 3 दिनों के लिए आपने 100 ml दिन में 1 बार ही इसे देना है। इसके बाद बात करते हैं मेटाबोलिन के बारे में। ये भी हेस्टर कंपनी का प्रोडक्ट है। इसमें बूटाफोस्फोन एंड क्यानोकोबामाइन होता है, जो मेनली यूज होता है डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस एंड विटामिन B12 में, जो वीकनेस में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पशु को डेफिशिएंसी है, कमी है फास्फोरस की या विटामिन B12 की, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपके पशु को वीकनेस है, कमजोरी है, चाहे वो मिल्क फीवर के कारण है या फिर वो बुखार के कारण है, लंबे समय में चलने वाले बुखार के कारण है, ऐसी स्थिति में आप इसे यूज कर सकते हैं। इसकी जो डोज रहती है वो अपने 20 ml IM रूट से अपने पशु को जो है दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मेस्टिलैप की। ये यूरबेट कंपनी का प्रोडक्ट है। ये टॉपिकल जेल है और ये स्प्रे में भी अवेलेबल है। ये मेनली यूज होती है अगर आपके पशु को मस्टैटस है, अडर में सोजस आ जाती है, या टीट्स में सोजस आ जाती है, या किसी क्वार्टर में सोजस है, ऐसी स्थिति में आप मस्टैटस में इसे यूज कर सकते हैं। ये मस्टैटस के लिए एक जेल और स्प्रे में आपको 2 ऑप्शन मिलती हैं, यूज कर सकते हैं। ये आप लोकली लगा सकते हैं पशु के अडर पे, थनों पे, जिससे मस्टैटस से राहत मिलती है पशु को। तो आपने ये अडर पे लगाना है, अपने अफेक्टेड एरिया पे इसे लगा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं बेरीविन इंजेक्शन के बारे में। ये केयरवेट फार्मा का बेरीविन इंजेक्शन है, जो मेनली इसमें विटामिन B1 होता है, जो मेनली यूज होता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 या फिर बेरी रोग में। तो डेफिशिएंसी जो विटामिन B की होती है, उसके कारण पशु में कमजोरी आ जाती है, और बेरी जो रोग है उसमें पशु जो है आपका बिना वजह से कमजोर होने लग जाता है, सूखने लग जाता है। ऐसी स्थिति में आप इस इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं। और आपने इसकी जो डोज देनी है वो 10 ml आपने IM रूट से देनी है, डीप रूट से देनी है, मींस जो डूंगा मांसपेशीगत इंजेक्शन है, उस तरीके से आप इसकी डोज जो है दे सकते हैं पशु को। इसके बाद बात करते हैं टोनोफोस्फोन की। ये इंट्रावेट कंपनी का है, जिसे हम MSD बोलते हैं। इसमें सोडियम एसिड फॉस्फेट होता है, जो सोर्स है फॉस्फोरस का। तो ये यूज कर सकते हैं आप डेबिलिटी में, लीकी टीथ्स में, रिपीट ब्रीडिंग में, या फिर इन्फर्टिलिटी है ड्यू टू फास्फोरस डेफिशिएंसी। अगर आपके पशु में कमजोरी है, या उसके जो थान है उसमें दूध जो है अपने आप निकलता रहता है, वो लीक होते रहते हैं, या फिर रिपीट ब्रीडिंग, बार बार आपका पशु जो है फ्रिया हो रहा है, गैबन नहीं ठहर रहा है, या फिर उसमें बांझ पर आ चुका है फास्फोरस की डेफिशिएंसी के कारण, आप ऐसी स्थिति में इस इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं। इसकी जो डोज है वो 10 ml आप IM, IB, SC रूट से यूज कर सकते हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि आप अपने पशु को जो भी इंजेक्शन दे रहे हैं वो उसके वेट के हिसाब से दें। जैसा आपके पशु का वेट है, आप उस तरीके से उसे इंजेक्शन की डोज उसे दे सकते हैं। अगर आपके पशु का वेट जो है 400 kg से ऊपर है, तो आप उसे हमारी बताई हुई डोज के मुताबिक इंजेक्शन दे सकते हैं। अगर उसका वेट जो है 300 kg से कम है, तो उसे कम इंजेक्शन दें, कम डोज का इंजेक्शन आप दे सकते हैं अपने पशु को। तो इस तरीके से आप अपने पशु का जो ट्रीटमेंट है खुद घर में कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हमारी वीडियो को देखने और पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।